अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह हम तलीम के सिलसिले में इंशाल्लाह वीडियो का मकसद है बनाने का, और इंशाल्लाह इसका बहुत नफ़ा होगा। आज वाली वीडियो जो है, तो हम अल्लाह से कैसे मदद मांग सकते हैं, कौन से अमाल से हम अल्लाह से मदद मांग सकते हैं, इस सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाई है कि आज देखिए हमारे अमाल जो है वो ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से हम अल्लाह से मदद ले सकते हैं। उन अमालों में से कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनका हमें पता भी होता है कि हमने ये अच्छे अमाल किए हैं, हमने उसको इस्तेमाल कैसे करना है, अल्लाह ताला से हमने कैसे रजू करना है। तो मेरे भाई, इसलिए हमने एक छोटा सा वाक़या है और उसके बयान करना हदीस और कुरान में से है। वो वाक़या इंशाल्लाह सुन के आपको बहुत नफ़ा और फ़ायदा होएगा। तो पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह दुआ भी होगी। और बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, मुश्किलें होती हैं जो हम पड़ जाते हैं, उन मामलात से हम कैसे निकलें और अपने मामलात से अल्लाह के आगे कैसे पेश करें, इसी सिलसिले में एक वाक़या बयान करना है। इंशाल्लाह वो सुनने के बाद बहुत नफ़ा होएगा। बनी इसराइल कौम का वाक़या है कि 3 दोस्त थे, वो सफ़र पे जा रहे थे और वो सफ़र पे जा रहे थे, पहाड़ी इलाके में से गुज़र रहे थे और वहाँ पर मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई। इतनी बारिश तेज़ शुरू होने, उन्होंने सोचा क्यों ना हम क्यों क्यों ना हम ऐसे इस मसले के लिए हम है ना, वो बारिश की जब तब रुकती नहीं तो किसी गार में पनाह ले लें। तो भाई मेरे दोस्तों, उन तीनों दोस्तों ने एक गार में पनाह ले ली और अल्लाह का हुक्म से ऐसा हुआ, एक बड़ा सा पत्थर टूटा और टूट कर वो रुकता रुकता वहाँ से चलता नीचे गिरता है और गार के मुंह के आगे आकर रुक जाता है। वो बहुत बड़ा पत्थर होता है। तीनों दोस्त ने मिलकर भी इसको जोर लगाते हैं, वो हिलता भी नहीं है उनसे। अब उन्होंने सोचा ये हमारी तो ना तो बाहर कोई आवाज़ आ रही है, ना कोई रोशनी आ रही है, हम क्या करें, हमें हम इस मुसीबत से हमें कौन निजात दिलाएगा, इस मुसीबत से हमें कौन निजात दिलाएगा। और ये बात सोचकर उन्होंने हर एक ने मशवरा किया हम क्या करें। उन्हें कहा ये पत्थर तो सिर्फ अल्लाह ही हटा सकते हैं, अल्लाह के सिवा तो कोई भी नहीं हटा सकता। इतना मुसीबत में फंसे हैं और इतनी परेशानी में आए हैं, तो इसलिए हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, वो एक दोस्त बोला, ए अल्लाह, तुम्हें हमारे सारे हालात का मालूम है कि इस वक्त हम मुश्किल में, और सारे हालात तुम बेहतर जानते हो। मैं एक बकरियाँ चराने वाला था, तो मैं जब भी अपने घर जाता था सबसे पहले अपने वालदैन को दूध पिलाता था, फिर उसके बाद अपने बच्चों को पिलाता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं देर से पहुंचा घर। जब मैं घर देर से पहुंचा तो मेरे वालिदैन इंतज़ार करते करते सो गए थे और मैंने दूध निकाला, बकरियों में से निकाल के अपने वालिदैन के सर के ऊपर बर्तन लेके खड़ा हो गया। दूध जब उठेंगे इनको दूध पिलाऊंगा तो फिर मैं अपने बच्चों को पिलाऊंगा। मेरा ये रोज़ाना का मामूल था। तो या रब्बल आलमीन, मैंने तब तक अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया जब तक मैंने अपने वालिदैन को दूध न पिलाया। जब वो नींद से बेजार हुए, खड़े हुए, उठे तो उनको दूध पिलाया, फिर मैंने अपने बच्चों को पिलाया। या अल्लाह, तेरा ये मेरा अमल या अल्लाह तुझे पसंद है तो हमें इस मुसीबत से हमें निजात दिला दे। तो भाई वो अपने ये अमल बता के अल्लाह से मांग रहे थे, तो अल्लाह के हुक्म से थोड़ा सा पत्थर जो है वो खिसक पड़ा। और इसी तरह में दूसरे शख्स ने भी अपना अमाल बताया। उसने कहा या अल्लाह, तो हमारे हालात को बेहतर जानता है, सारे मामलात तुम्हें पता ही है। तो या अल्लाह, मैं अमीर आदमी हूँ, एक दफ़ा ज़रूरतमंद औरत मेरे पास आई, तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसको मेरे दिल के अंदर बेईमानी आ गई थी, क्यों ना मैं इसके साथ ज़िना भी कर लूँ और पैसे भी दे दूँ। तो लेकिन उसने मुझसे कहा, ए बंदे, मैं तुझसे मदद पैसों की मदद, मुझे क्या मुतालबा करता है।
तो या अल्लाह उस औरत की से मैंने मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया, उसको ऐसे ही पैसे दे दिए थे। या अल्लाह तू बेहतर जानता है, अगर या अल्लाह उस औरत को मैंने जाने दिया, अगर तुझे ये मेरा अमल पसंद है तो या अल्लाह तुम हमें इस मुसीबत से हमें निजात दिला दे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के हुक्म से पत्थर और थोड़ा सा खिसक गया, और जब वो खिसका तो इतना रोशनी अंदर आने लग गई। अब तीसरे ने अपना अमाल बताया, या अल्लाह मैं एक ज़िम्मेदार था, मेरे पास एक मुलाजिम था, कुछ गंदम उसकी थी मेरे पास अमानत, वो चला गया था अपनी अमानत मेरे पास रख के, तो नौकरी से चला गया। उसकी गंदम को मैंने, उसके बीज को मैंने इस्तेमाल किया, उसमें से जो फ़ायदा जो नफ़ा वो मैंने रख लिया। मैंने सोचा ये जब वो बंदा वापस आएगा मेरा मुलाजिम, तो उसको मैं ये उसका फ़ायदा भी दे दूँगा, इसको उसकी गंदम भी और उसका जो मुनाफा ऊपर आया वो भी दे दूँगा। या अल्लाह जब वो वापस आया मैंने उसको दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसकी अपनी गंदम भी दे दी और उसका जो मुनाफा था वो भी दे दिया। इसी तरह भाई, और मेरे अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह अगर तुझे ये मेरा अमल पसंद है तो हमें इस मुसीबत से हमें निजात दिला दे। तो अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि पत्थर एकदम से खुल गया, यकीन पत्थर खुल गया और रास्ता बन गया, और वो उस मुसीबत से निजात उनको मिल गई। भाई हमने कैसे अमालों से हम अल्लाह से मदद लेनी है, कौन से अमालों से? हम रोज़ एक कोई न कुछ नेकी का अमल कर रहे होते हैं, लेकिन हम अल्लाह से मदद नहीं ले सकते। अपने अच्छे अमालों को याद करके हम अल्लाह से मदद ले सकते हैं, हम अल्लाह से मदद ले सकते हैं और अपनी मुश्किल से निकल सकते हैं। कितनी ही आई मुश्किलों में फंसे हुए हैं, और नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चल के हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके क्या थे, उस पर हमने अमल करना है। भाई हमने कैसे अमल करना है? हमने नमाज के ज़रिए, हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के ज़रिए से, और हमने सच बोलना है, हमने झूठ नहीं बोलना। और मेरे भाइयों, हम दूसरों का साथ अच्छा अखलाक करना, अच्छा मामला करना है, अपने अखलाक अच्छे रखने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बंदा जो है एक दूसरे को सलाम करे। सलाम ऐसी अमल है, इसके साथ अल्लाह ताला मुफ्त की 10 नेकियां देता है। सलाम करने से अल्लाह ताला मुफ्त की 10 नेकियां, लेकिन आज हम देखें, हम सलाम करना भी नहीं एक दूसरे को करते, और कोई अनजान हो चाहे कोई जानने वाला हो उसको हम सलाम नहीं करते हैं, हम निकल जाते हैं। भाई ये अमल करना चाहिए, हमें मुफ्त की अल्लाह ताला 10 नेकियां दे रहे, क्यों ना लें हम? जब क़यामत के रोज़ हिसाब होगा तो हमें हर एक नेकी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी नहीं देगा। तो इसलिए भाई हमें ये अमल करना चाहिए। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला सबसे राज़ी हो, हमसे मुझसे भी राज़ी हो। ये दीन की बातें हैं, बहुत सारा करना मुश्किल है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं लंबी वीडियो भी नहीं बना सका, और कुछ बुखार की अलामत थी, तो मेरे लिए भी दुआ करें। और एक मुझे मैसेज आया है, एक 6 माह की बच्ची है, उसके दिल का ऑपरेशन है, उन्होंने कहा ये हमारे लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला बच्ची का ऑपरेशन कामयाब कर दे, उसके लिए भी दुआ करें। तो आप भी करें, मैं भी करता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन। बड़े ख़ताकार गुनहगार, या अल्लाह अपनी रहमत से हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तुझसे ही मांगते हैं, या अल्लाह हमारा जो भी नेक अमल है उसके सबब हमारी सारी मुश्किलें परेशानियाँ या अल्लाह दूर कर दे। या अल्लाह अपने गैब से ख़जाने से मदद फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रहमत वाला मामला फरमा। ऐ अल्लाह तो सारी मुश्किलें आसान कर दे। ऐ रब्बल आलमीन, 6 माह के बच्चे, या अल्लाह उसका दिल का ऑपरेशन है, या अल्लाह उसके ऑपरेशन को कामयाब कर दे। या अल्लाह तू सब कुछ करने वाली ज़ात है, तेरे सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह हम तुझसे ही मांगते हैं, या अल्लाह हमें कोई भी नहीं देने वाला है। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हम तुझसे मांगते, बेशक हम खताखार हैं,
ए अल्लाह हम बेशक खता खार है, या अल्लाह तू अपने रहमत से हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जितने ही हस्पतालों में बीमार है, या अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत वाला मामला फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। या रहमान। अल्लाह ताला भी सुनना और बैठना कबूल करे।